नमस्ते बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन नीति शतकम का अगला पद्य पढ़ते हैं। इस अगले पद्य में भर्तृहरि जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मूर्खों से दूर रहना ही, उनके संपर्क में नहीं रहना ही हमारे लिए हितकारी होता है। भले ही हमें मूर्खों के बजाय असभ्य जो आदिम व्यक्ति होते हैं उनके साथ रहना फिर भी ठीक रहता है, लेकिन मूर्खों के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए इसी बात को अपन आके विस्तार से पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम इसका अपन उच्चारण करते हैं। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वंचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का तो आप लक्षण जानते ही होंगे, फिर भी आपको पुनः स्मरण में कराता हूं। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरस्वम सप्तमम दीर्घमनय्यो। अर्थात यह जो अनुष्टुप छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। उन 8 वर्णों में श्लोके षष्ठम गुरु गेयम अर्थात छठा अक्षर जो होता है वो सब जगह गुरु होता है। सर्वत्र लघु पंचमम, 5वां जो वर्ण होता है वो सर्वत्र लघु होता है। द्विचतुष्पादयोरस्वम, और इसके जो सम चरण होते हैं, सम यानी दूसरे और चौथे चरण का जो 7वां अक्षर होता है वो ह्रस्व होता है अर्थात लघु होता है। और जो विषम चरण होता है 1 और 3 चरण, उसका 7वां अक्षर दीर्घ होता है। तो यही बात इस पद्य में है। तो इसका अन्वय देखते हैं। वनचरैः सह पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम किंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि मूर्ख जन संपर्कः न वरम अस्ति। अर्थात वनचरै यानी वनवासी जातियों के साथ, असभ्य और अज्ञानी व्यक्तियों के साथ, सहवानी साथ, पर्वत दुर्गेषु यानी दुर्गम पर्वतों पर, जंगलों में, घने जंगलों में, भ्रांतम यानी विचरण करना, वरम यानी अच्छा होता है, हितकर होता है, किंतु सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र भवनेषु अर्थात देवराज इंद्र के भवनों में भी यदि मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख व्यक्ति के साथ रहना न वरम अस्ति, ठीक नहीं है। इस पद्य के माध्यम से भर्तृहरि जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वनवासी, असभ्य और अज्ञानी व्यक्तियों के साथ दुर्गम वन में रहना फिर भी श्रेयस्कर है, लेकिन किंतु देवराज इंद्र के भवनों में भी हमें मूर्खों के साथ रहने का अवसर मिले तो उस अवसर को हमेशा त्याग देना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में रहना उचित नहीं होता, क्योंकि मूर्खों से हमेशा अहित की संभावना बनी रहती है।
प्रस्तुत पद्य में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया अनुष्टुप छंद है। इसमें प्रसाद गुण और वैदर्भी ऋतु का बाहुल्य है। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं तो अगले श्लोक में हम ये पढ़ेंगे कि यदि किसी राजा के राज्य में कोई विद्वान, कोई ज्ञानी व्यक्ति निर्धन बन के जीवन यापन कर रहा है तो वहां दोष उस विद्वान अथवा बुद्धिमान का नहीं, बल्कि वह उस राजा की मूर्खता को, जड़ता को दर्शाता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो रत्न बहुमूल्य होता है उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यदि कोई मूर्ख जोरी उसके मूल्य को अंकित करने में कोई गलती कर दे तो ऐसा करने से उस रत्न की मूल्य जो है कभी भी कम नहीं होगी। तो चलिए इसी को अपन विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागम विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः त्वर्थं विनापीश्वरः कोत्स्यः स्युकुपरीक्षका हि मणयो येरर्गतः पातिकः। इसमें बच्चों शार्दूल विकृतम छंद है। जैसा कि आप जानते हैं शार्दूल विकृतम छंद में 12वें अक्षर और इसके 7वें यानी 19वें अक्षर पर यति होती है। इसमें कुल प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। तो इसका आगे अपन अन्वय देखते हैं। यस्य प्रभो विषये शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवयः निर्धनाः वसन्ति तत् वसुधाधिपस्य जाड्यं हि कवयः अर्थं विना अपि ईश्वरः हि यै मणयः अर्गतः पातिता ते कुपरीक्षकाः कुत्स्यः स्युः। अब इसका अपन शब्द सह अर्थ देखते हैं। तो चलिए बच्चों, यस्य यानी जिस, प्रभो यानी राजा के, यस्य प्रभो यानी जिस राजा के, विषये यानी देश में, उसके राज्य में, शास्त्र यानी समस्त शास्त्रों से, उपस्कृत सुशोभित, सुंदर शब्द गिरा है, सुंदर भाषा बोलने वाले, और शिष्य यानी विद्यार्थियों को, आगमाः यानी शास्त्र विद्याएं, प्रदेया यानी सिखाने वाले, विख्याताः यानी प्रसिद्ध, ख्यात, कवयः जो विद्वान जन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वत जन है, वो निर्धना वसंती दरिद्र बन के रहते हैं या जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तत् यानी उस, वसुधाधिपस्य उस राजा की, जाड्यम मूर्खता को दर्शाता है। अर्थात जिस राजा के राज्य में कोई विद्वान आदमी निर्धनता से जीवन यापन कर रहा है तो वहां दोष उस विद्वान का नहीं है, वहां दोष उस राजा का है। अब क्यों राजा का दोष है, इस बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। ही यानी क्योंकि कवयः जो बुद्धिमान पुरुष होता है, जो समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान होता है, वो तो अर्थम विना अपि धन के बिना भी
भौतिक साधनों के बिना भी ईश्वराः संपन्न होते हैं। क्यों संपन्न होते हैं? ही यानी क्योंकि यही यानी जिन कुत्सित पुरुषों के द्वारा मणयः मणियों का अर्घत यानी मूल्य पातिताः गिरा दिया गया है, वहां पर ते यानी वे कौन? जिन पारखियों के द्वारा मणियों का मूल्य गिरा दिया गया है वे ही कुपरीक्षकाः यानी बुरे परीक्षक, मूर्ख पारखी जो होते हैं वे ही कुत्स्यः माने कुत्सित है। मणये न मणिया नहीं, अर्थात जिस राजा के राज्य में समस्त शास्त्रों से सुशोभित सुंदर भाषा बोलने वाले और विद्यार्थियों को शास्त्र विद्याएं सिखाने वाले प्रसिद्ध विद्वान लोग दरिद्र बनकर रहते हैं या दरिद्रता में जीवन यापन करते हैं, तो वह वहां उस देश के राजा की मूर्खता को दर्शाता है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष तो सुख सुविधाओं के बिना भी संपन्न है। क्योंकि जिन बुरे पारखियों के द्वारा मणियों का मूल्य गिरा दिया जाता है वहां दोष उन मणियों का नहीं होता, बल्कि उन बुरे पारखियों का होता है जिनको मणियों का मूल्य ही मालूम नहीं होता। उसी प्रकार जिस राजा के राज्य में कोई विद्वान लोग दरिद्र बन के जीवन यापन कर रहा है तो वहां दोष उस राजा का है, क्योंकि उन्हें रत्न रूपी विद्वानों की परख नहीं है। तो प्रस्तुत पद्य में बच्चों शार्दूल विकृतम छंद है, काव्यलिंग अलंकार है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है।